हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन आज का दौर जहां स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की बात की जाती है, शायद ही आपने इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दी होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीपीएफ के बारे में। जो लोग इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नया कदम रखने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वे लोग डिसाइड कर सकें कि आने वाले समय में पीपीएफ को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जाए या नहीं। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी सेविंग स्कीम जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1968 में इंट्रोड्यूस किया। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था लोगों को ऐसा ऑप्शन दिया जाए जो ना केवल गारंटीड रिटर्न्स दे बल्कि उनके टैक्स को भी बचाए। चूंकि ये एक नॉन मार्केट लिंक्ड स्कीम है, इसीलिए आपका जो इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहेगा वो 0% है। क्या आप जानते हैं पीपीएफ ट्रिपल ई कैटेगरी में फॉल करता है? ई यानी कि एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट। पीपीएफ ट्रिपल ई कैटेगरी में फॉल करता है। आइए जाने इसका मतलब क्या है। जो भी पैसा आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट, वो सारा का सारा टैक्स फ्री रहेगा। इसके साथ जो भी इंटरेस्ट आपको ओवर ए पीरियड ऑफ योर पीपीएफ टेन्योर मिलता है, वो भी सारा का सारा टैक्स फ्री रहेगा। मजे की बात यह है कि जो आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा आपके पीपीएफ के टेन्योर खत्म होने के बाद, वो भी सारा का सारा टैक्स फ्री रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि बाकी सभी कॉम्पिटिटर के साथ पीपीएफ इस मामले में 100 आउट ऑफ 100 तो सिक्योर करता है। एट प्रेजेंट पीपीएफ हमें 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसे एनुअली कंपाउंड किया जाता है। साथ ही आपको बताते चलें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से साल के हर एक क्वार्टर की शुरुआत में इन इंटरेस्ट रेट्स को फिक्स किया जाता है। साल भर का जो भी इंटरेस्ट हमें मिलता है उसे 31 मार्च को पीपीएफ के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, जिसे हम पीपीएफ के टेन्योर के खत्म होने के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द लोएस्ट बैलेंस बिटवीन द क्लोज ऑफ 5th डे एंड द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। आइए जाने इस लाइन का क्या मतलब है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आप अपने पीपीएफ के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो इसे इंश्योर करें कि जो भी डिपॉजिट आप जमा करवा रहे हैं उसे हर महीने की 5 तारीख से पहले जमा करवाएं, क्योंकि जो भी डिपॉजिट 5 तारीख के बाद यानी कि 6 तारीख से उस महीने की आखिरी तारीख तक अगर कोई डिपॉजिट आपने जमा करवाया है, तो आपको उस अमाउंट पर उस महीने के लिए इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझें। अगर आपने 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा करवाए हैं, वहीं दूसरे व्यक्ति ने 7 अप्रैल को 10,000 रुपीज अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा करवाए हैं, देन इस केस में आपको अप्रैल महीने की इंटरेस्ट कैलकुलेशन में 10,000 रुपीज को कंसीडर किया जाएगा, जबकि इस केस में जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाएगा तो अप्रैल महीने के लिए 10,000 रुपीज को कंसीडर नहीं किया जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि अगर आप किसी भी महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज टू डिपॉजिट बिफोर 5th ऑफ एवरी मंथ। अगर पीपीएफ के कुछ की पैरामीटर्स की डिस्कशन की जाए, तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पीपीएफ करंटली हमें 7.10% पर एनएम का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, किसी भी पीपीएफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए उसमें हमें एक साल में मिनिमम 500 रुपीज का डिपॉजिट करना होगा। वहीं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लेके एक अपर रिस्ट्रिक्शन सेट की गई है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति अपने पीपीएफ अकाउंट में एक साल में 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम जमा करवा सकता है। टेन्योर की अगर बात की जाए, तो किसी भी पीपीएफ अकाउंट को मिनिमम 15 साल के लिए खोलना होगा, जिसे बाद में कस्टमर के डिस्क्रिशन पे एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर रिस्क प्रोफाइल की बात की जाए, तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि पीपीएफ एक नॉन मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, इसीलिए
इसके ऊपर जितने भी रिटर्न्स हैं वे सभी गारंटेड हैं, उसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो हमने पहले डिस्कस किया कि पीपीएफ एक ट्रिपल ई प्रोडक्ट है, जिसके चलते जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री होगा। इसे हम सेक्शन 80C के अंडर क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि एक साल का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपया सेट किया गया है, इसलिए हम एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया अंडर सेक्शन 80C पीपीएफ को एज ए टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट का इनिशियल टेन्योर 15 साल का रहता है, यानी जो व्यक्ति पीपीएफ का अकाउंट खोलता है उसे उस अकाउंट को मिनिमम 15 साल के लिए चलाना होगा। 15 साल पूरे होने पे ये कस्टमर के ऊपर है कि वे अपने मेच्योर हुए पैसे को विड्रॉ करना चाहेगा या फिर अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहेगा। एक्सटेंशन के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको एक्सटेंशन 1 साल या 2 साल की नहीं, बल्कि इन अ ब्लॉक ऑफ 5 इयर्स की दी जाती है, और आप इस एक्सटेंशन को जितनी बार चाहें उतनी बार ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कॉम्पिटिटिव जमाने में जहां पे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की बात की जाती है, क्या पीपीएफ भी उस रेस में कहीं स्टैंड करता है? तो आइए इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और एक एफर्ट लगाएंगे किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कि पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में से आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है। पीपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में करवाना चाह रहे हैं और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप उस पैसे को पीपीएफ में ना जमा कराते हुए म्यूचुअल फंड में जमा करवाएं, तो इन दोनों में से आपके लिए कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा? आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, पहला फ्रेंड ये डिसाइड करता है कि वह अपना इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में करेगा, जबकि दूसरा फ्रेंड ये डिसाइड करता है कि वह अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करेगा। दोनों ही केस में हम ये मान के चलते हैं कि उनका ईयरली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपीस है। यूनिफॉर्मिटी पर्पस के लिए हम इन्वेस्टमेंट टेन्योर को भी 15 इयर्स का लेके चल रहे हैं। पीपीएफ हमें 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, जबकि म्यूचुअल फंड के केस में हम 10% एज्यूम करके चल रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप पीपीएफ के केस में अपना मिनिमम 15 साल का आपको इन्वेस्टमेंट टेन्योर कंप्लीट करना ही होगा, उसके बाद ही आपकी पीपीएफ की मैच्योरिटी होगी। ये भी एक रीजन है कि हमने दोनों केसेस में 15 इयर्स का इन्वेस्टमेंट टेन्योर माना है। इंटरेस्ट अमाउंट हमारा मैच्योरिटी पे बिफोर टैक्सेशन इन केस ऑफ पीपीएफ 18.18 लाख रुपीस रहेगा, जबकि इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स ये अमाउंट 29.74 लाख रुपीस का होगा। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान में रखना है कि जब टैक्सेशन को पिक्चर में लाएंगे इन फिगर्स पे कुछ ना कुछ फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। पीपीएफ के केस में चूंकि हम जानते हैं कि ये एक ट्रिपल ई कैटेगरी का प्रोडक्ट है, इसका जितना भी हमारा मैच्योरिटी का अमाउंट रहता है या फिर हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो, चाहे हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट हो, वो सारा टैक्स फ्री है। इसीलिए हमारा इंटरेस्ट अमाउंट इन केस ऑफ पीपीएफ 18.18 लाख रुपीस ही रहेगा, जबकि म्यूचुअल फंड के केस में ये 29.74 लाख से घटकर 20.82 लाख रुपीस रह जाएगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पीपीएफ हमें मैच्योरिटी पे 41 लाख रुपीस प्रोवाइड करेगा और म्यूचुअल फंड हमें 43.32 लाख रुपीस प्रोवाइड करेगा। तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, म्यूचुअल फंड या पीपीएफ? हमने अभी समझा कि मैच्योरिटी के केस में म्यूचुअल फंड हमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट प्रोवाइड करता है व्हेन कंपेयर टू पीपीएफ। लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि पीपीएफ हमें गारंटेड इनकम प्रोवाइड करता है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए हैं हमें उतना इंटरेस्ट अमाउंट तो मैच्योरिटी पे मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही हमें इस चीज का भी ध्यान में रखना है कि चॉइस ऑफ इन्वेस्टर सबसे जरूरी है। अगर कोई इन्वेस्टर कहता है कि उसकी रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट काफी ज्यादा लेना चाहता है और उसकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो भी काफी ज्यादा है, देन उस केस में म्यूचुअल फंड इज ए गुड ऑप्शन। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरी प्रॉफिट रिक्वायरमेंट नॉर्मल है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट की लालच नहीं है और मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो भी कम है, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, देन उस केस में पीपीएफ इज ए गुड ऑप्शन। तो आइए अब हम समझते हैं पीपीएफ की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले गारंटेड इनकम। पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट्स जो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए जाते हैं उन इंटरेस्ट रेट्स के मुताबिक
जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो फिक्स रहता है, यानी कि हमारी जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो गारंटीड रहती है। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं है। बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसकी हेल्प से हम एक लार्ज कॉर्पस ऑफ फंड को इकट्ठा कर सकते हैं। हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम किसी महीने में करें उस मंथ की पहली तारीख से 5 तारीख के बीच ही करें, ताकि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम उस महीने का इंटरेस्ट अर्न कर सकें। टैक्स सेविंग बेनिफिट। हम ये जानते हैं कि पीपीएफ एक ट्रिपल ई कैटेगरी का प्रोडक्ट है जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, हमारे इंटरेस्ट अमाउंट पे प्लस हमारी मेच्योरिटी अमाउंट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। देन लास्ट है हमारा पीपीएफ टू बी यूज्ड एज ए डाइवर्सिफिकेशन टूल। हमने ये देखा है कि बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को काफी रिस्की बना देते हैं। वह 90 to 100% अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये एज ए डाइवर्सिफिकेशन टूल अब काम कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं कि पीपीएफ में कोशिश करें कि 15 से 20% या फिर आप इसको लेट से 10% तक भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये आपके रिस्क को कम करेगा प्लस आपके रिटर्न्स को गारंटीड प्रोवाइड करेगा। तो आइए अब हम पीपीएफ के लिए एलिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं। अगर आप अपना पीपीएफ का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स की होनी चाहिए। साथ ही आप अपने नाम पे केवल एक पीपीएफ अकाउंट ही खोल सकते हैं। जो लोग माइनर हैं, यानी कि जो 18 साल से कम की उम्र के हैं, वे लोग भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उनके अकाउंट उनके पेरेंट्स या फिर उनके लीगल गार्डियन के बिहाफ पे ही खोला जा सकता है। पीपीएफ का अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या नेशनलाइज्ड बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में खुलवा सकते हैं। आज के समय में बहुत से रिप्यूटेड प्राइवेट बैंक्स भी जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड एक्सिस बैंक भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, अपनी केवाईसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करना होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ देना होगा, नॉमिनी डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो जमा करवानी होगी। ये सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद आपका पीपीएफ अकाउंट तैयार है। आई होप हमारे चैनल फ्लो फाइनेंस पे पीपीएफ की दी गई जानकारी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बनाने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल फ्लो फाइनेंस को सब्सक्राइब करें।